उसमें बताया गया कि आपको हम नोटिस दे के जा रहे हैं, घर घर खाली कर दीजिए। तो से अब इतना गंदा गंदा, इतना बदतमीजी जैसा उन लोग से बात करता है कि अगर हम लोग शायद रहें तो मर्डर की बात आ जाए। लोग बदतमीजी करता है, घर से निकलने के लिए बोलता है, और बहुत मतलब इन लोग से बहुत बदतमीजी करता है बैंक वाले लोग आकर के। सूचना मैंने बोधगया थाना में दिया, अग्निशान को मैंने दिया, ये विधि शाखा में भी मैं दिया हुआ। ये है दोनों मिलाकर के 16 लाख, जिसमें आपको मात्र मूलधन 1 लाख रुपया ही कटा है। हैकेट जमीन से मैंने लोन लिया, ऐसा नहीं कि जो जमीन हम लोन लिए वो घर का। मैंने सर 2019 में बिजनेस शुरू किया था वरुण इंटरप्राइजेज के नाम से, जो मेरा फर्म का नाम है। और ऐसे मेरा नाम है नवीन कुमार, और घर हुआ छोटकी बवनी, पोस्ट मोचारी, थाना मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया बिहार। मैंने 2019 में बिजनेस शुरू किया था वरुण इंटरप्राइजेज के नाम से। उस दौरान हमको बिजनेस को आगे बढ़ाने की कुछ कठिनाइयाँ थी, जो पैसे की थी। पैसे के कारण मैंने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जब हमको ज़रूरत पड़ी कुछ लोन वगैरह का, तो मैंने लोन लिया 2022 में जना स्मॉल फिनांस बैंक से 11 लाख रुपया प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के दौरान मैंने अच्छे से ईएमआई चलाने के बाद, लगभग मैं 19 ईएमआई चलाया उसको अच्छे से। उसके बाद हमको 5 लाख रुपया का और टॉपअप मिला उससे। तो टोटल लगभग हमने दोनों का ईएमआई लगा करके मैंने 27 ईएमआई लगभग मैंने भरा। 27 ईएमआई भरने के बाद फरवरी 2024 को मेरा दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उस दौरान आग लगी, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। दिन में लगी थी कि रात? रात में लगी थी। हमको 12 बजे लगभग फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने घर वालों को इन्फॉर्मेशन दिया कि जा करके एक बार देखिए क्या है। फिर जब मैंने सुबह में आया तो हमने बोला कि भाई चलिए, होना था तो हो गया। मैंने भैया को, हम असमर्थ थे, मतलब हम उतना सक्षम नहीं थे, तो असमर्थ रहने के कारण मैंने भैया को बैंक में भेजा। भैया एक बार देख लीजिए बैंक वाला का भी क्या है, नहीं अपना इंश्योरेंस वगैरह किए होंगे तो अपना देख लेंगे। लेकिन वो लोग आवेदन लेने से साफ इनकार कर गए, क्योंकि आवेदन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। और बैंक, जब दुकान में आग लगी तो मैं ईएमआई भरने से असमर्थ हो गया। असमर्थ होने के बाद बैंक द्वारा केस किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट से। जब कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने हाजिर हुआ वहाँ पर, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में हाजिर हुआ, उसके बाद केस अभी चल ही रही है, तभी एक विधि शाखा द्वारा हमको आवेदन प्राप्त हुआ, ये दूसरा महीना 2026 में, कि आपको प्लॉट को कब्जा किया जाएगा, घर को कब्जा किया जाएगा। जो कि ऑलरेडी जो ज़मीन है वो मैंने हैकेट ज़मीन से मैंने लोन लिया। ऐसा नहीं कि जो ज़मीन हम लोन लिए वो घर का। जो मेरा घर का प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मेरे चचेरे दादाजी के नाम से है, रामवृक्ष मिस्त्री के नाम से ये ज़मीन है। और बैंक का कहना है कि ये ज़मीन, जो जिसमें घर मेरा बना हुआ है, वही ज़मीन आपने मॉर्गेज किया। जो कि खाता प्लॉट खाता खसरा सब मेरे पास मौजूद है। हमारे पास नज़रिया नक्शा भी मौजूद है, और ये इलाका का नक्शा भी मेरे पास है। और जो प्लॉट मैंने मॉर्गेज किया था उसका डीड भी मौजूद है मेरे पास। उसमें सारा खाता प्लॉट एराजी सारा दर्शाया हुआ है। उसको एक बार जांच किया जाए, देखा जाए। और हम ईएमआई देने सक्षम नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम सक्षम नहीं हैं, तो जो प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज किया बैंक में, बैंक वो ज़मीन ले करके हमको नोटिस दे दिया जाए। बैंक द्वारा कितने बार आपके ऊपर नोटिस भेजा? बैंक द्वारा लगभग 8 नोटिस भेजा गया, जिसमें विधि शाखा द्वारा 2 नोटिस आया है, बैंक द्वारा 7 नोटिस आया है, और 2 नोटिस आया है कलकत्ता से। हाई हाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अभी तक क्या उसमें सुनवाई की? हाई कोर्ट से मेरा अभी तक 4 हाजिरी गुजरा है। 4 ही हाजिरी गुजरा है, जिसमें 2 बार बहस हुआ है। 2 बार बहस में, एक बहस में इंश्योरेंस का बहस हुआ, दूसरा बहस में पैसे के लेकर के बहस हुआ, कि क्लाइंट कितना देना चाहता है और इसको चाहिए कितना पैसा। लेकिन बैंक का कहना है कि आप जो लोन लिए हैं दोनों मिलाकर के 16 लाख,
जिसमें आपको मात्र मूलधन 1 लाख रुपया ही कटा है। आपको 14 लाख कुछ रुपया आपको देना, जो कि मैं लगभग जो किस्त किस्त के रूप में मैंने पैसा दिया वो लगभग 5 लाख कुछ रुपया मैं दे चुका हूँ। अब पूछे नहीं कि जो है कि जल गया तो हम कहाँ से देंगे? हाँ, हमने बैंक में आवेदन भी दिया, कोर्ट में भी मैंने आवेदन दे रखा। इंश्योरेंस तो किया होगा ना कंपनी नहीं, वाले, इंश्योरेंस बैंक वाले? बैंक वाला का कहना है कि मैं आपका इंश्योरेंस किया हूँ, आपको अगर कुछ होता है, आप मर जाते हैं, किसी कारण कुछ हो जाता है, तब हम इस पर देखें। पूरा के देनदार पे कर्जदार को इंश्योरेंस किया पूरा ये आपका? बिजनेस अच्छा, का ये इंश्योरेंस पर्सनल लोन था या बिजनेस लोन लिए थे? नहीं, ये मेरा बिजनेस लोन। नहीं, बैंक 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 द्वारा बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं किया गया, साफ साफ इनकार कर दिया गया कि मैं आपका इंश्योरेंस। तो आपने हाई कोर्ट में इस बात को रखा हाँ, कि एकदम रखूँ। क्या बोलेंगे? अभी तो वहाँ पे बहस नहीं हुआ है, अभी ये 6ठा महीना है मेरा, 16 तारीख को बहस। अच्छा, इसकी सूचना आपको जब आपके साथ घटना घटी, आपके दुकान में आग लग गई, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गई, उसके बाद बैंक में जा करके बैंक वालों से संपर्क किया, तब पता चला कि मेरा बिजनेस का इंश्योरेंस था, पहले ही पता चल गया था? नहीं, पहले से पता ही नहीं था, पहले से ये पता था कि वो लोग स्टेटमेंट में दिखाए हैं कि इंश्योरेंस का पैसा कटा हुआ, लेकिन सर हमने उस टाइम केयर नहीं किया कि बिजनेस का किए हैं या मेरा किए हैं इंश्योरेंस। जब बिजनेस में हादसा हो गया तब बैंक में हम लोग गए कि भाई इंश्योरेंस किए तो इसको देख लीजिए क्या है नहीं है, अपना सर्वेयर आकर के सर्वे करेगा, देखेगा। अगलगी वाला घटना का सूचना कहाँ कहाँ आती है? अगलगी का घटना का सूचना मैंने बोधगया थाना में दिया, अग्निशान को मैंने दिया, ये विधि शाखा में भी मैं दिया हुआ। बैंक को दिया था? हाँ, बैंक को भी मैं दिया, उसका भी लेटर मेरे पास है। और मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में भी मैं दिया हुआ। इसके बावजूद भी बैंक जबरन हमारे ऊपर नोटिस के नोटिस, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर हैं, परिवार हैं, भाभी हैं, पत्नी है, उन लोग के साथ आकर के बैंक लोग बदतमीजी करता है, घर से निकलने के लिए बोलता है, और बहुत मतलब इन लोग से बहुत बदतमीजी करता है बैंक वाले लोग आकर के। कितने लोग से आते हैं यहाँ से? वो लोग करीब करीब कभी 2 आदमी से आते हैं, कभी 4 आदमी से आते हैं। समय से मैं कारपेंटर वाला काम करता हूँ, कहीं कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, बैठा हुआ भी रहता हूँ। तो बैंक वाले जब आते हैं तो मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, काम करने के लिए चला जाता हूँ। तो तो बैंक वाले आते हैं तो मेरी भाभी है, मेरी पत्नी है, मेरी भतीजी लोग हैं, मेरी बेटी लोग हैं, उन लोग से अब इतना गंदा गंदा, इतना बदतमीजी जैसा उन लोग से बात करता है कि अगर हम लोग शायद रहे तो मर्डर की बात आ जाए। बोल रहे हैं कि बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? हमने उन मेरे पास फ़ोन भी वो लोग करते हैं, हमने साफ शब्द में उनके बोले कि कानूनी प्रक्रिया से आप आइए, हम स्वेच्छा से तैयार हैं। आप कानूनी प्रक्रिया से आइए, हम एकदम तैयार हैं। आप जय कानून जो बोलेगी, न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसको पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय से बढ़ के हैं। तो धमकी भी देते हैं? हाँ, धमकी भी देते हैं कि कि- ताला मार दूँगा। जिस टाइम दुकान में आग लगी थी, हाँ, उसी दौरान जब फर्स्ट ईएमआई बाउंस किया था, हाँ, उसी दौरान एक पंकज नाम का व्यक्ति जो बैंक का मैनेजर, रिकवरी मैनेजर है, हाँ। वो ताला लेके आए थे घर में मारने के लिए। 1 महीने में? हाँ, 1 महीने में ही वो ताला लेके आए थे मारने के लिए, और उसी दौरान हमारे घर में लेडीज़ लोग से बहस हुआ था, भाभी से, पत्नी से सब बहस हुआ था, पास-पड़ोस के लोगों से भी बहस हुआ था उसी दौरान। और पास-पड़ोस के भी लोग सब जानते हैं क्या है नहीं, जो कि रूल के अनुसार वो नहीं, वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग जबरन, कितने लोग आते हैं, संख्या में कितने रहते हैं? कभी 2 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 8 आते हैं, ऐसे कर कर के आते हैं। बैंक से लास्ट बार आपके पास नोटिस कब आया? ये तो कल ही आया है सर। कल ही नोटिस आया? जी, उसमें क्या बताया? उसमें बताया गया कि आपको हम नोटिस दे के जा रहे हैं, घर घर खाली कर दीजिए। और 30 तारीख को आपको घर को बैंक द्वारा कब्जा किया जाएगा। 30 तारीख? 30 तारीख को डेट दिया है सर। यही 30? यही 30, परसों तरसों। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ, पिता स्वर्गीय राम लखन मिस्त्री।